स्वच्छ एमपी पोर्टल में एलओबी वेरिफिकेशन कैसे करें, आइए जानते हैं। चैनल राजा.com के माध्यम से मैं हूं रंजन अकपुरे और आपका चैनल राजा.com में स्वागत है। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस लाल रंग के सब्सक्राइब लिखे बटन को प्रेस कर दें तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही बेल आइकन को यदि प्रेस कर देते हैं तो समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे हमारे जब भी यूट्यूब पर नए नए अपडेटेड वीडियो अपलोड होंगे। चलते हैं अब आज के इस टॉपिक की ओर। तो एलओबी वेरिफिकेशन, इसमें है एलओबी एक शब्द, तो हम जान ले कि ये क्या है। तो एलओबी लेफ्ट ऑफ बेसलाइन, तो उसके पहले बेसलाइन का मीनिंग है कि एक 2012 में सर्वे हुआ था, बेसलाइन सर्वे, जिसके आधार पर शौचालय का वेरिफिकेशन उस वक्त हुआ था कि ऐसे घर जिनके घर में शौचालय की सुविधा नहीं है तो उनको चिन्हांकन किया गया था उस समय, और ऐसे परिवारों या घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अब इस समय जो बेसलाइन सर्वे के बाद भी ऐसे घर जो परिवार छूट गए थे तो उनको एलओबी का नाम दिया गया है। तो इसी एलओबी वेरिफिकेशन के लिए एक ऑप्शन दिया गया है पोर्टल पर, जिसके आधार पर हमको वेरिफिकेशन करना है और इसमें स्वच्छाग्रही की अहम भूमिका है। स्वच्छाग्रही ने फील्ड में वेरिफिकेशन किया है एप्लीकेशन के माध्यम से, तो उस एप्लीकेशन के माध्यम से जो वेरिफिकेशन किया है उसको ब्लॉक लेवल पर पोर्टल पर अपडेशन किया जाना है। तो हम इसी डाटा की बात कर रहे हैं। हम सबसे पहले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ देखें कि एक स्वच्छाग्रही है जिसका प्रगति डैशबोर्ड में हम यदि देखें तो जानकारी इस प्रकार से होगी। यहाँ पर नजरी नक्शा अनुसार कुल शौचालय विहीन घर 82, विवरण दर्ज घर 3। तो हमको जो विवरण दर्ज घर है 3, इस पर कंसंट्रेट करना है। यदि हम यहाँ पर शौचालय विहीन घर के ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर चिन्हांकित घर यहाँ निकल के आ रहा है। तो ये चिन्हांकित घर, इसमें यदि हम सूची देखें तो ये 3 नाम निकल कर आ रहे हैं जो डैशबोर्ड में दिख रहा था। यही 3 नाम हमको वेरीफाई करना है पोर्टल पर। ये स्वच्छाग्रही का लॉगिन है। अब हम चलते हैं पोर्टल पर। तो ये स्वच्छ एमपी पोर्टल है जहाँ पर ई नंबर पर लिखा है शौचालय विहीन घर। तो यहाँ पर जनपदवार शौचालय विहीन घरों का विवरण, इसमें हम जब जाते हैं जिला सेलेक्ट कर लें और जनपद सेलेक्ट करने के बाद जनपद पंचायत वार शौचालय विहीन घरों का विवरण, जैसे इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जनपद पर क्लिक करना है और यहाँ पर सारी ग्राम पंचायतों की डिटेल आ जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि कुल अपलोड किए गए नजरी नक्शा की संख्या ये है। नजरी नक्शा अनुसार कुल शौचालय विहीन घरों की संख्या जो उन्होंने डाली है स्वच्छाग्रही ने, और विवरण जिनका दर्ज किया गया है ऐसे शौचालय विहीन घरों की संख्या, और विवरण दर्ज किए जाने हेतु से शौचालय विहीन घरों की संख्या। तो
हमारा टारगेट है ये कॉलम। यहाँ पर जैसे हम अभी एक स्वच्छाग्रही की बात कर रहे थे, यहाँ देख सकते हैं आप इस रो में ये 3, यहाँ पर यदि 3 को क्लिक करते हैं तो वही सूची निकल कर आएगी जो कि स्वच्छाग्रही ने एप्लीकेशन के माध्यम से अपडेट किया है। तो इस सूची को हमको जनपद लॉगिन से वेरीफाई करना होगा। अब हम चलते हैं जनपद लॉगिन में। तो ये जनपद का लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद ये जो ऑप्शन दिख रहा है LOB वेरिफिकेशन मैनेजमेंट, इसको जैसे क्लिक करते हैं इसमें जाने के बाद प्रथम सत्यापन जनपद, प्रथम सत्यापन जनपद से होना है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है हम इसको क्लिक कर देते हैं, स्वच्छाग्रहियों द्वारा चिन्हित किए गए शौचालय विहीन घरों का सत्यापन। इसमें जैसे क्लिक करते हैं तो पूरी ग्राम पंचायतें आ जाएंगी। उसमें हमको पर्टिकुलर ग्राम पंचायत को लेना है। जैसे हमने बात करी थी अभी कोसमी, तो ये आप देख सकते हैं चिन्हित किए गए शौचालय विहीन घरों की जानकारी। देखें इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो वो 3 नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर नाम प्रदर्शित हो रहा है तो इसमें परीक्षण करें, इस पर क्लिक करना है। जिस भी व्यक्ति के वेरिफिकेशन की बात है शौचालय के, तो परीक्षण करें इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारी डिटेल प्रदर्शित होगी। अब यहाँ पर परीक्षण करें, इसमें है क्या हितग्राही को PMGAY अंतर्गत आवास स्वीकृत हुआ है। यदि हुआ है तो वहाँ पर क्लिक करें तो उसकी ID हमको दर्ज करनी होगी, PMGAY की यहाँ ID दर्ज करेंगे। यदि नहीं तो आगे चलें। फिर नेक्स्ट है क्या हितग्राही का नाम पूर्व में दर्ज LOB सूची में शामिल है। तो यहाँ यदि LOB सूची में शामिल है तो वहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ देना होगा GOI ID, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ID होगी वो हमको यहाँ लिखनी होगी और उसके बाद आगे बढ़ना होगा। यदि LOB सूची में शामिल नहीं है तो हम नहीं पर क्लिक कर देंगे और आगे चलते हैं। तो क्या हितग्राही को किसी भी योजना में शौचालय हेतु लाभ प्राप्त हुआ है। तो यदि लाभ प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या 2 अक्टूबर 2014 से पूर्व लाभ प्राप्त हुआ था। यदि पूर्व लाभ प्राप्त हुआ था तो आगे जाएंगे और यदि 2 अक्टूबर 2014 के बाद में लाभ प्राप्त हुआ तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद किस योजना से लाभ मिला है उस हितग्राही को, तो मनरेगा निर्मल भारत अभियान, अंत्योदय योजना या अन्य कोई योजना हो तो हम ले सकते हैं। तो जिस भी योजना में लाभ मिला होगा तो उसका लाभ प्राप्ति का वर्ष भी लिखना होगा और योजना अंतर्गत जो लाभ प्राप्ति की ID है वो लिखने के बाद कितनी राशि का लाभ प्राप्त हुआ है उस योजना अंतर्गत वो लिखने के बाद डाटा को सुरक्षित करना होगा। जैसे सुरक्षित पर क्लिक करेंगे तो वो सुरक्षित हो जाएगा पोर्टल पर। और अब शौचालय विहीन घर के सत्यापन की जानकारी यहाँ क्लिक करने के बाद ग्राम पंचायत जैसे हम लेंगे और उसके बाद शौचालय विहीन घर के सत्यापन की जानकारी देखें, इस पर क्लिक करेंगे तो वो सूची यहाँ पर प्रदर्शित होगी। चूँकि अभी वेरिफिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है इस पंचायत के लिए तो ये सूची प्रदर्शित नहीं होगी। अब उसके बाद आता है द्वितीय स्तर का भौतिक सत्यापन। ये प्रथम स्तर का सत्यापन हो गया जनपद लेवल पर। अब द्वितीय स्तर का भौतिक सत्यापन होगा ADO PCO GRS
उनके माध्यम से द्वितीय स्तर का सत्यापन होगा। तो उसके लिए भौतिक सत्यापन हेतु सूची डाउनलोड करें, इस पर हमको क्लिक करना होगा भौतिक सत्यापन हेतु। तो जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो पंचायत का नाम सेलेक्ट करना होगा और भौतिक सत्यापन हेतु सूची डाउनलोड करें, इस पर क्लिक करना होगा। चूँकि अभी लिस्ट जनरेट नहीं हुई है, प्रथम स्तर का सत्यापन नहीं हुआ है, इसलिए सूची डाउनलोड नहीं होगी। अब सूची डाउनलोड हो गई, उसको फील्ड वेरिफिकेशन के लिए देना होगा। रिलेटेड व्यक्ति वेरिफिकेशन करके आएगा और वो सूची को भौतिक सत्यापन की जानकारी अपडेट करे। इस पर हमको जानकारी को अपडेट भी करना है, यदि कोई अपडेट मिलता है तो वहाँ पर जाकर हम अपडेट कर सकते हैं। अब आता है नवीन चिन्हित शौचालय विहीन घरों की जानकारी। इसके अलावा भी यदि कोई ऐसे परिवार जो बेसलाइन सर्वे में छूट गए थे, LOB से भी छूट गए थे, तो उसको आप यहाँ नवीन चिन्हित शौचालय घरों की जानकारी में प्रविष्ट कर सकते हैं। उसके लिए ये सारी डिटेल लगनी है और ये सारी डिटेल भरने के बाद नवीन चिन्हित LOB की जानकारी प्रविष्ट करें, इस पर क्लिक करेंगे तो डाटा सेव हो जाएगा उस घर के लिए। उसके बाद आता है नवीन चिन्हित किए गए शौचालय विहीन घरों की जानकारी। तो यहाँ पर ऐसे परिवार जिनको आपने नया चिन्हांकन किया, नवीन परिवार जिनके घर में शौचालय नहीं पाए गए, तो वो घरों की जानकारी जो आपने एंटर करी वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब ये डेटा कंपाइल हो गया, इसको आपको अनुमोदन भी कराना होगा ग्राम सभा से। तो ग्राम सभा अनुमोदन में जैसे आते हैं तो ग्राम सभा अनुमोदन दर्ज करें। यहाँ पर ग्राम सभा का अनुमोदन दर्ज करने के बाद आप जैसी ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आता है चिन्हित किए शौचालय विहीन घरों की जानकारी देखें, इस पर क्लिक करेंगे तो वो 3 नाम जिनका आपने सत्यापन किया है वो यहाँ पर प्रदर्शित होगा। और यदि आपने कोई नया नाम ऐड किया, जोड़ा है, तो यहाँ पर देखने के बाद मिलेगा। उसके बाद आपको ग्राम सभा कार्रवाई का विवरण जो है उसको भी अपलोड करना होगा। और अंत में है ग्राम सभा के अनुमोदन उपरांत शौचालय विहीन घरों की अंतिम सूची। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने वर्क किया होगा वो यहाँ जनरेट होके आ जाएगा और वो सूची का फाइनली अनुमोदन हो जाएगा। उसके बाद उन शौचालय विहीन घरों की सूची को पब्लिश किया जा सकता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो मैं चाहता था कि आपसे शेयर करूं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा और यदि वीडियो पसंद आया तो अधिक से अधिक एम्प्लॉयज़ तक इसको शेयर किया जा सकता है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। जब भी हमारे यूट्यूब पर नए नए वीडियो अपलोड होते हैं तो उसका नोटिफिकेशन तत्काल मिल जाया करेगा और ऐसे अपडेटेड वीडियो को आप तत्काल में देख पाएंगे। समय समय पर हमारे इसी संबंध में वीडियो अपलोड होते रहते हैं यूट्यूब पर। वीडियो में अंत तक बने रहें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।